क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिसमें टाइप नंबर 1 है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मत का 60% मत प्राप्त है, 10% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 5000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत कुल मतों का कितना परसेंट है। याद रखिए, जब भी वैल्यू परसेंटेज में या रेशियो में आपसे पूछे तो एक्चुअल वैल्यू यानी जो 5000 दिया हुआ इसकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मन से कोई भी वैल्यू मान के बना सकते हैं। तो माना कि टोटल वोट आप मान लीजिए 100 है। जब टोटल वोट 100 है, इसमें बोला जिसमें 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। क्या हो गए, अवैध हो गए। यानी 100 का जब 10% निकालिएगा 10 आएगा। यानी 10 वोट जब अवैध हो गए तो वैलिड कितना है, यानी इनवैलिड हो गए। वैलिड कितना है, 90 वोट या 90 वोट वैलिड है। जब 90 वोट वैलिड है तो कोई भी चुनाव में दो प्रत्याशी होते हैं, एक होता है जीतने वाला, एक होता है हारने वाला। तो इसमें एक है विनर, एक है लूजर। तो बोला इसमें जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 60% मत प्राप्त होता है। यानी 90 का जब 60% निकालिएगा 9 6 54, 54 आएगा। कितना आएगा, 54। और जब 90 में से 54 घटाइएगा तो जितना वोट प्राप्त होगा वो हारने वाले को मिलेगा। यानी 36 वोट किसको मिला, हारने वाले यानी दूसरे प्रत्याशी को। तो बोला दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत कुल मतों को कितना परसेंट, यानी 36 जो है ये कुल मत यानी 100 का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, 36% है। चलिए टाइप नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। तीन उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 16.67% मत प्राप्त हुए, जबकि विजेता को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुए। यदि उपविजेता व तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार में मतों का अंतर 21,000 है तो विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए। मान लीजिए तीन उम्मीदवार ए बी सी है, ठीक है। इसमें देखिएगा आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आपको पहले परसेंटेज में फ्रैक्शन आना चाहिए। जी 16.67% जो है इसका कितना इसका जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1/6 होता है। 1/6 का मतलब क्या हुआ, टोटल वोट अगर 6 हुआ जिसमें एक वोट किसको मिला, तीसरे प्रत्याशी को मिला। फिर बोला जबकि विजेता को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुए। 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी अगर टोटल वोट 2 है तो एक वोट किसको प्राप्त होगा, विजेता को प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा, विजेता को। तो आपको एक ऐसा वैल्यू मान लीजिए जो 6 और 2 दोनों से कट रहा हो, 6 और 2 दोनों से कट रहा हो। तो माना कि टोटल जो वोट है 6 मान लेते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेगा 2 का तो 6 ही आएगा। तो मान लीजिए कोई टोटल वोट कितना, 6। अब 6 का जब निकालिएगा 1/6, 1/6 क्या है, जो तीसरे जो प्रत्याशी है तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को जो वैलिड वोट है उसका यानी कुल वोट का 16.67% जो मत है प्राप्त होता है। यानी 6 का 1/6 निकालिएगा तो 1, ये 1 क्या है, किसको मिला, तो तीसरे उम्मीदवार को मिला। फिर बोला जबकि विजेता को कुल मतों का 50% मिलता है। विजेता कौन है, विजेता कौन है, ए है। विजेता कौन, ए। कुल वोट कितना, 6 का जो 50% निकालेगा तो कितना आएगा, 50%, 6 का 50% 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब 6 में यहाँ 3 किसको मिला, ए को मिला। ये क्या हुआ, चुनाव जीत गया। इसको 3 मिला, इसको 1 मिला, तो 3 एक कितना हुआ, 4। और टोटल वोट हम कितना माने थे, 6। तो 6 में जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और बी कौन हुआ, उपविजेता हुआ। यदि उपविजेता वो तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार में मतों का अंतर 21,000 है तो उपविजेता कौन है, बी है। तीसरे स्थान पर कौन है, सी है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। वहाँ कितना कहा, 21,000 का। क्वेश्चन में कह रहा है 21,000। जब 1 का वैल्यू 21,000 है तो फिर क्या पूछा, तो विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो विजेता कौन है, ए को कितने मत प्राप्त हुए, सो आपसे पूछ रहा है। ए को कितने मत प्राप्त हुए, तो 21,000 गुने 3, 21,000 गुने 3 बराबर कितना, 63,000 आपका आंसर हुआ। दो उम्मीदवार के बीच एक टाइप नंबर 3 है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने मतदान किया, जिसमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या आपसे पूछा है। अगर हम आपसे पूछे ये टोटल मतदाता कितनी है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे टोटल मतदाता ए है। कितना है, ए। चलिए ए का दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 80% मतदाता ने मतदान किया। जब 80% मतदान किए तो 20% ऐसे होंगे जो मतदान नहीं किए। तो मतदान कितने किए हैं, 80%। कितने किए हैं, 80%। तो ये जो आया ए का 80%, ये क्या है, जो वोटिंग किए हैं। ये क्या है, जो वोटिंग किए। अब आइए फिर क्या है क्वेश्चन में, जिनमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी 5% वोट जो है इनवैलिड हो गया। जब 5% वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना है, 95%। कितना है, 95%। 100 में से 5 घटाइएगा तो 95 आएगा ना, वही 95%। तो ये क्या है आपका, तो ये जो है ये वो वोट है जो वैलिड वोट है। कौन सा वोट है, वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन बढ़िया क्या कहा, एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर है। यानी वैलिड वोट कौन है, ये है। इसका 80%, यानी इसका कितना निकालना है, 80%। इसका जो 80% आएगा कितना के बराबर है, 9500 के बराबर है। अब क्या करना, बड़े लेवल पे क्या करिए, काटा पिट्टी मचा दीजिए, बस बन गया ये क्वेश्चन। तो अब देखिए काटा पिट्टी मचाना है, 95 से
95 काटिए, कितना आएगा 100 आएगा। ई अब यहाँ आइए, ई एक शून्य से एक शून्य काटिए और ई वाला शून्य से ई वाला शून्य काट दीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए 2 4 जा 8 हुआ, 25 4 जा 100 हुआ, 2 4 जा 8 हुआ, 25 4 जा 100 हुआ। अब आइए फिर नीचे आइए, यहाँ कर देंगे तो आपको कचरा लग जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1/25, यहाँ कितना है 2/25 और ये कितना है 100 के बराबर है। और 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, 2 और 2 4, 2 2 जा 4। अब 4 को जब 100 से काटिएगा तो कितना होगा 25 होगा। यानी हम एक का बराबर क्या कह सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 25। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 15,625 आएगा, 15,625 आएगा। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन और आपसे इसमें पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे इस चुनाव में कितने % मतदाता ने मतदान किया, तो क्या ये क्या निकला है, ये क्या निकला, टोटल मतदाता निकल गया ना। इसका कितना निकालिएगा, कितने % मतदाता ने मतदान किया है 80%। इसका जो है 80% निकाल दीजिएगा तो उतने % मतदाता जो क्या है मतदान किया। फिर अगर आपसे पूछिए कितने % मत अवैध हो गए, कितने % मत अवैध हो गए, तो पहले आप निकालिएगा वैलिड वोट है, ये टोटल वोट है। टोटल का ये क्या होगा, ये ए का यानी ये 15,625 का पहले वैलिड वोट निकालिएगा और फिर इसका क्या कर दीजिएगा इनवैलिड उसमें कर घटा दीजिएगा, ठीक है। अब आइए टाइप नंबर 4। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मत में 5% अवैध पाए गए। सफल प्रत्याशी को वैध मतों के 57.1428% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कुल कितने मतदाता नामांकित थे। ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज एक बड़ा खेल खेल गया है और ये परसेंटेज अगर आपको नहीं आ रहा, इसका फ्रैक्शन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें एक्चुअल वैल्यू इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। यानी दो उम्मीदवार के एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मत को 5% मत अवैध थे। यानी अवैध वोट किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। ये नहीं कहा 200 वोट अवैध है, 300 वोट अवैध है, परसेंटेज में पूछा। जब वैल्यू परसेंटेज में दे दे, ठीक है। तो पीछे वाला क्वेश्चन आपको बताए हैं ना, ए मान के। तो मान लीजिए कुल मतदाता कितना है, मान लीजिए ए है, कुल मतदाता कितना है ए है, वन मंथ। मान लीजिए कुल मतदाता कितना है ए। अब आइए बोला दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला। 10% मतदाता अगर मत नहीं डालेंगे तो मत कितना डाले हैं 90%। कितना परसेंट 90%। अब आगे आइए फिर क्या कहा, और डाले गए मतों के 5% मत अवैध पाए गए। यानी 5% मत जब इनवैलिड हो जाएगा तो वैलिड वोट कितना होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है वोट डाले हैं सो है, क्या वोटिंग हुआ इतना का। फिर इसका क्या बोला 5% जब अवैध है तो 95% क्या हो जाएगा वैलिड हो जाएगा। यानी ये क्या है आपका, ये है जो वोट वैलिड वोट है सो है, क्या है वैलिड वोट है सो है। अब क्या करा क्वेश्चन में, सफल प्रत्याशी को वैध मतों के 57.1428%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 57.1428% का फ्रैक्शन होता है 4/7। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल वोट 7 है, टोटल वोट 7 है, टोटल वोट अगर 7 है, जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 4 वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जीतने वाले प्रत्याशी को 4 वोट प्राप्त होंगे तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना प्राप्त होंगे 3 वोट। यानी 3 वोट, और टोटल वोट 7 है तो हारने वाले को 3 वोट प्राप्त होंगे और जीतने वाले को कितना प्राप्त हो रहा है 4 वोट प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा इसको बढ़िया समझिएगा। और वह 1710 मतों से चुनाव जीत रहा है और ये क्या है मेरा जीतने वाले प्रत्याशी, यानी ये विनर है और ये मेरा क्या है लूजर है, ठीक है। तो 4/7 में 3/7 जब घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 1/7 आ जाएगा। कितना आएगा 1/7 आएगा। तो ये 1/7 क्या है, ये वही है जिससे इतना वोट से क्या करा उसको चुनाव हरा रहा है। तो आइए 95%, ये क्या है 95/100। अब इस टोटल वैलिड वोट का जो 1/7 है, 1/7 है, कितने के बराबर है 1710। ये 1710 क्या है बोला, और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। कितना वोटों चुनाव जीता है 1/7 वोटों से। ये है जीतने वाला, ये है हारने वाला। जब इसको घटाइएगा 4/7 में 3/7 कितना प्राप्त होगा 1/7। 1/7 वोटों से इन्होंने चुनाव जीते। कितने वोटों से जीते जितना चुनाव 1/7 वोट, यही 1/7 इस ये है, ठीक है ना। 1/7 वोटों से इन्होंने चुनाव जीते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब इसको बड़ा लेवल पर क्या करिए कटपीट मचा दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब इसको नीचे कर देते हैं, आपको ये कचरा हो जाएगा इसमें। ए का
तो यहाँ पहले काट देते हैं, देख कुछ 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 19 5 जा 95 है, 25 जा 100। अब आइए a इंटू 9/10 इंटू 19/20 इंटू 1/7 और ये होगा 1710। अब आइए 19 9 जा 171, ठीक है। अब आइए अब इसको काटिएगा, 9 1 जा 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 है इधर, तो 10 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 7, तो 7 2 जा 14 और 1 2 3 0, 1 2 3 0 कितना हो जाएगा 14,000 आंसर तुम्हारा आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14,000 आंसर हो जाएगा। कैसा लगा बताइएगा, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, लेकिन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। फिर से समझिएगा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता ने मतदान नहीं डाला और डाले गए मत में 5% मत अवैध पाए गए। सफल प्रत्याशी को वैध मतों के 57.1428%। इस जब ये जो है ना परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन होता है 4/7। इस 4/7 का मतलब ही हुआ 7 वोट, टोटल वोट 7 है, जिसमें 4 वोट, ठीक है ना, 4 वोट की उसकी जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त हुआ। 7 में से 4 वोट जीतने वाले को प्राप्त हुआ, 3 वोट हारने वाले को प्राप्त हुआ। जब 4 में से 3 घटाइए तो 1 बचेगा ना, तो वही 1/7 जो है यहाँ आया। यानी हम क्या मान लिए थे, कुल मतदाता ए मतदाता नामांकित थे। ए का 10% ने अपना मत नहीं डाला, 90% ने मतदान किए और इसमें से 5% अवैध हो गया, 95% वैलिड है। और उसका 1/7 वोटों से, यानी वैलिड वोट का 1/7 वोटों से उन्होंने चुनाव जीते। लेकिन कहा क्वेश्चन में नहीं, इतना से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, 1710 से चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए बराबर 1710। अब इस बड़ा लेवल पर क्या कर दिए, कटापीटी मचा दिए। बस देख लीजिए कैसा लगा क्वेश्चन, और अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका 5-6 टाइप और बचा हुआ जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।